अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वक्त स्पेशल की टीम आपके साथ मौजूद है ईद स्पेशल शो में। ईद के रोज़ हमारे साथ इस वक्त ऐनक वाला जिन की पूरी कास्ट मौजूद है, सिवाय ज़कूटा जिन के उम्र यार के, क्योंकि वो अपनी ज़ाती मसरूफियात के बायस यहाँ पर मौजूद नहीं है। मेरे साथ हसीब पाशा हैं और इसके साथ फ़ारूक भट्ट साहब हैं, इनके साथ शहजाद कैसर और नुसरत आरा हैं। ये तमाम तर जो चारों करैक्टर्स हैं ये किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। इन्होंने बाखूबी अपना किरदार निभाया ऐनक वाले जिन में। ऐसा ड्रामा जो है वो ना बन सकता है और ना बनेगा। जो ड्रामा हम देख चुके हैं, हम अपने बचपन से देखते आ रहे हैं। तो आज मैं खुद पहली दफ़ा इन करैक्टर्स के साथ बैठ के यहाँ पे प्रोग्राम कर रहा हूँ। ईद इनके साथ जो है वो गुजारने का हमारा प्लान भी है थोड़ा सा, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हसीब पाशा साहब से। इनका जो किरदार था, ये हमून जादूगर बने थे और आपका किरदार बहुत ज़्यादा बच्चों को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता था, तो कैसा महसूस करते हैं? नहीं, मेरा नेगेटिव करैक्टर था और ये शायद वो ज़्यादा बच्चों को बड़ा ज़्यादा देखने। नेगेटिव करैक्टर पहली दफ़ा हिट हुआ है शायद मेरा ख्याल है तारीख में, वरना हमेशा जो है ना वो पॉजिटिव करैक्टर होता है। ज़कूटा जिन या नसूर जिन ये करैक्टर थे, मेरा नेगेटिव था क्योंकि बच्चों की जान निकल जाती थी। मुझे बच्चे मिलते थे, मुझे कहते थे कि देखें जी आप ना नसूर जिन को कुछ ना कहें, आप मोहतर इमरान को कुछ ना कहें। अच्छा अभी मैं अगली दफ़ा नहीं आऊँगा। नहीं, आपने आना भी ज़रूर है, आप बड़ा हंसाते हैं, आपके मंत्र बड़े अच्छे लगते हैं। मेरे बगैर रहते भी नहीं थे, बस ये रिक्वेस्ट करते थे कि इनको कुछ ना कहें, इनके दोस्त थे भाई। तो भाई ये जो ड्रामा था ऐनक वाला जिन, इसके बाद कोई ऐसा ड्रामा बन नहीं सका ना नज़र आ रहा है कि ऐसा बच्चों के लिए कोई प्ले बनेगा या बनाएगा कोई? क्या देखते हैं आपके उसके बाद से अब तक कोई ड्रामा ही नहीं बना? देखिए जी, हम तो काम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कोई ऐसा ड्रामा बने कि 2002 के बाद, ये ड्रामा 93 में शुरू हुआ, 2002 तक चला। उसके बाद किसी चैनल ने, और स्पेशल PTV जिसके हम एक्टर हैं जिन्होंने हमें हिट किया, उन्होंने भी कोई ऐसा ड्रामा नहीं किया कि इसको आगे चलाया जा सके। हम तो काम करने के लिए हर फनकार तैयार है, जो भी है घरों से बुलाएं इनको, जिस सर के बल चल के आएंगे, लेकिन कोई करे तो सही ना, हम तो तैयार बैठे। उसके बाद से कोई ड्रामा दोबारा से, ये जितनी भी कास्ट है जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है ऐनक वाले जिन में थी, उसको दोबारा से किसी ड्रामे में नहीं हमने देखा, स्पेशली जो बच्चों का ड्रामा होता है। और ऐनक वाला जिन तो बहुत ज्यादा मशहूर हुआ था। नहीं बुलाते जी, नहीं किया इन्होंने काम में, यही तो कह रहा हूँ कि इतना सुपर हिट सीरियल देने के बाद कोई सारे फनकार घरों में बैठे रहे, किसी को नहीं बुलाते। एक काम करें ना PTV, इन सबको घरों से बुलाएं, इनको काम भी दें, इनको पैसे भी दें। यकीन करें ना ये बूढ़े होंगे बल्कि मरेंगे भी नहीं, इनकी डबल जिंदगी। जिन जादूगरों की उम्र तो वैसे ही 600 साल होती है। हमें आप काम देते रहे, हमें पैसे देते रहे, यकीन करें हम जो ना बिल्कुल जवान रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे। हमारे साथ फारूक भट्ट साहब भी हैं। ये खलाई चीफ का इन्होंने किरदार अदा किया था ऐनक वाला जिन में, और ये आसमान से आते थे और जिस तरह आप हमून जादूगर, ज़कूटा, नसूर भाई और नुसरत आपा बिन बतौड़ी का किरदार था, उन पे आके जो है वो गन होती थी और उसको यूं मारते थे और गायब हो जाते थे। मैं तो पूरी देगियां लेके जाता था ऊपर। आप तो शबूजी भी लेके जाने लगे थे, तो भाई हमने देख लिया। ईद कैसे मना रहे हैं आज? सर ईद एक बहुत खूबसूरत त्यौहार है और इसको हम बड़े शान से मनाते हैं, बड़े मज़ा आता है। बेसिकली आई बिलोंग फ्रॉम साहिवाल, तो मेरी तो मोस्टली ईद साहिवाल में गुजरती है बच्चों के साथ। बच्चों को लेके हम वहाँ पे सारी फैमिली के साथ ईद मनाते हैं। तो यही सीन होता है ईद के ऊपर, सुबह नमाज पढ़ते हैं, फिर साहिवाल की तरफ रुख हो जाता है। तो जो ऐनक वाले जिन की कास्ट है, तो उससे आप लोगों का कब मिलना होता है आपस में, गेट टुगेदरिंग? मैं बताता हूँ फराज आपको कि आप यकीन करो कि जितना इंजॉय हमने उस सीरियल के दौरान किया है, मेरे ख्याल में PTV के किसी भी ड्रामे के अंदर इतना इंजॉय किसी ने किया नहीं होगा। बिल्कुल। उसकी रीज़न ये थी कि वी आर ऑल फ्रॉम फैमिलीज, नए घरों के बिल्कुल फ्रेश लोग थे हम लोग पढ़ के तो सीधे, और हमारे पास फेम भी नहीं थी। जो फेम हमें सिर्फ ऐनक वाला जिन से ही मिली थी। तो हम सब बल्कि अपने पास से पैसे डाल के हर एपिसोड हम इकट्ठा देखते थे और एक जश्न होता था उस एक जगह पे एपिसोड में, और इतना मजा आता था। उसको खाना खाते थे, गपशप लगाते थे, फैमिलीज आती थी हमारी सब। फारूक साहब को सबसे ज्यादा खाने का मजा आता था। वो इनकी सेहत से अभी तक लग रहा है। लेकिन ये है कि ऐनक वाला जिन एक ड्रामे का नाम नहीं है, एक तारीख का नाम है जो
रब ताला की ज़ात ने हमारे थ्रू PTV के ऊपर रकम की, और ये इतना शानदार, यानी मैं दुनिया में बड़ा ट्रैवल करता हूँ और यकीन करें मैं जिधर भी जाता हूँ, आज भी इस सीरियल को गुजरे हुए 20-22 साल हो गए, ऐसा ही है। आज भी लोग हमें किसी न किसी शक्ल में पहचान लेते हैं। हालांकि मैं बिल्कुल चेंज हूँ, यानी कुछ लोग बिल्कुल ऐसे ही है, आप सब चेंज हो गए हैं बहुत ज़्यादा। हमारी शक्लें बदल गई हैं, हम लोग और फेज में आ गए हैं, लेकिन दुबले मोटे हो गए, मोटे जो थे वो दुबले हो गए, तो ये सब कुछ हो गए। नहीं, फारूक भट्ट साहब को इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, खलाई मखलूक थे ना ये तो इसलिए वो हमारे सियारे के तो ऊपर। खलाई मखलूक का जो कैरेक्टर था उसमें करने में कितना मजा आया आपको, कैसा लगता था? सर ये एक बड़ा मैं आपको एक मजे का वाकया सुनाता हूँ कि बेसिकली ये हुआ किस तरह से, हुआ इस तरह से कि, और एक चीज मैं ये आप मुझे बताइएगा, लेकिन मैं इसमें पूछना चाहूंगा कि आपको सेलेक्ट किस तरह किया गया, आप ही का कैरेक्टर जो है वो क्यों कहा गया कि फारूक भट्ट साहब करेंगे? नहीं, मैं सिलेक्शन तो खैर एक अलग स्टोरी है। वो हफीज साहब से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा मैंने तुम्हें किसी ड्रामे में लेना है, तो मुझे कहते यार एक ये 2-3 किस्तों का रोल है, क्या करना चाहोगे? मैंने सोचा, मैंने कहा चले कर लेते हैं हफीज साहब, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। हफीज साहब ने मुझे वो कैरेक्टर दिया, मेरे लिए बड़ा एक स्पेशल कैरेक्टर था, एक खलाई मखलूक का कैरेक्टर। तो वो खैर मैंने थोड़ा सा उसको बनाया, जिस तरह से भी उस पर मेहनत की। जिस वक्त हमारी शूट चल रही थी तो मैं डायलॉग बोल रहा था और बोलते बोलते मैं अपने डायलॉग भूल गया। बेसिकली हुआ यही है, मैं डायलॉग भूल गया, तो मैं भूल के ना अब याद करने के ट्रांस में मैं करने लगा लाइन याद कर रहा, अब ये मैं लाइनें याद कर रहा। अच्छा, इत्तेफाक की बात है कि द सेम टाइम, यानी उसी सीन के अंदर जो मेरी को स्टार थी, फरिया परवेज थी शायद, तो वो भूल गई डायलॉग। सीन कट हो गया, अब सीन दोबारा से शुरू हुआ। अब जब दोबारा से शुरू हुआ सीन, तो मैंने वो नहीं किया, मुझे वो याद थे डायलॉग, मैंने बोल दिया अपने डायलॉग। तो ऊपर से कट की आवाज आई हफीज ताहिर साहब की, कहते रुक जाओ यार, वो तुमने बड़ा अच्छा किया था, वो दोबारा करो। तो इस तरह से ये वो हूं बन गया, वो चला ही वाला और था। वो फिर जिधर गए हैं जी आवाजें लगी हैं उसकी, वो हमें भी तो करके बता दें जरा। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। वो हमें भी करके बता दें। वो मैं करके बताता हूँ, आप पहले जरा शहजाद साहब से बात। जी शहजाद साहब, पहले दोबारा से भूल जाए। शहजाद साहब, आपके जो थे ना दुश्मन, वो सामने बैठे हैं आपके, आज आमने सामने बैठे हैं, और एक नहीं 2 दुश्मन बैठे हैं। 2 दुश्मन बैठे हैं और तीसरी मेरे साथ बगल में दुश्मन। हमने इसके साथ बिठाई। बहरहाल तो जी, तो कैसा उस टाइम पे होता था, और अभी भी आप आमने सामने बैठे हैं, हाय हाय। और ये आपको ये गायब कर देते, वो आपके पास पता नहीं कोई एक ताकत होती थी, वो लॉकेट होता था। पहली तो बात ये कि वो दुश्मन है, दुश्मन जो दोस्तों से भी प्यार है। तो बस असल में फारूक भाई ने बड़ी अच्छी मुझे बहुत पीछे ले गए, और कहते हैं मेमोरीज आर लाइक अ ट्रेजर, नो वन कैन स्टील। तो ये मेमोरीज ऐसी हैं हमारे साथ जो कि हम कभी ना तो कोई चुरा सकता है, ना हम भूल सकते हैं। तो वो बड़े अच्छे इसमें हमारे एक्सपीरियंस हैं बहुत सारे, और अगर मैं बताना शुरू करूं तो सुबह हो जाए। बहरहाल मैं समझता हूँ आई एम द मोस्ट लकीस्ट पर्सन कि मैंने ये ऐनक वाला जिन किया। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं कि मैं ऐनक वाला जिन बिल्कुल नहीं कर रहा था। मेरे उन दिनों में ड्रामा सीरियल एक चल रहा था ज़मीन, उसमें भट्ट साहब भी मेरे साथ थे, इंस्पेक्टर ये मेरे पीछे रहते थे हर वक्त। तो वो हमारा वो चल रहा था, तो मुझे हफीज़ साहब ने कहा यार तुम्हें ऐनक वाला जिन बनाना है। मैंने कहा हफीज़ भाई वैसे माइंड ना कीजिएगा, मेरे एक दिल में बात आ रही है, मैं कह दूं। कहते क्या? मैंने कहा यू आर फिट फॉर दिस ऐनक वाला जिन। मैंने कहा आपने ऐनक भी लगाई हुई है, तो मैं उसे बड़ा लाइटली ले रहा था। फिर एक टाइम ऐसा आता था कि हम नहीं हफीज साहब, एक बात का यकीन, आपको भी मेरे सामने वो ये बात हुई थी कि हफीज साहब हमेशा हमें ये कहते थे कि ये आम जिन्नों की तरह ये ड्रामा नहीं है। नहीं है। तो आप लोग बिल्कुल ना परेशान हो,
हम जिन्नों को खूबसूरत बना रहे हैं, प्यारा बना रहे हैं। मतलब मुझे उन्होंने काफी चढ़ाया, देखो यार तुम इसमें सुपरमैन बनोगे, तुम इसमें आतमताई बनोगे, तुम इसमें ये बनोगे वो खैर मुझे कन्विंस कर रहे हैं और मैं उनकी बात यहाँ से सुन रहा हूँ, इधर से निकालता चला जा रहा हूँ। क्योंकि अच्छा अब ये होता था कि मैं कॉरिडोर से सामने से आ रहा हूँ तो देखता था हफीज सामने से आ रहे हैं तो मैं दूसरी तरफ से भाग जाता हूँ। खैर उन्होंने किसी भी तरह ये खैर मैंने प्रोग्राम कर लिया और मैं समझता हूँ मेरी ये सबसे बड़ी खुशनसीबी है। जैसे जैसे ये प्रोग्राम ऑन एयर गया, चलता गया, हिट होता गया और मैं आपको बता नहीं सकता कि फिर पॉपुलैरिटी किस किस्म की थी। हकीकत बल्कि इनके पास एक गाड़ी, हसीब आपको यू मस्ट बी नो, आपके पास एक स्टारलेट गाड़ी होती थी छोटी सी। जी बिल्कुल। विल यू बिलीव कि मैं जकूटा और इसमें हसीब थे, तो जब हम शो करके निकले हैं तो हमने अपनी तरफ से उन्हें चक्कर दिया, हम दूसरी तरफ से आए तो बच्चों को पता लग गया और उन्होंने आगे से हमें घेर लिया। लिटरली व्हाट हैपेंड कि उन्होंने गाड़ी हमारी उठा ली एक साइड मैंने व्हाट्सएप फिर जकूटा को निकाला बाहर, मैंने कहा खुदा के वास्ते तू निकल के छत पे बैठ, बना हमारा क्या बाहर आके मिलो हमसे, मिले वरना उड़ा जकूटा को हमने छत पे, मतलब इस तरह के बहुत से मुझे इतना याद है कि मैं ट्यूशन पढ़ता होता था तो जिस जगह पे हम ट्यूशन पढ़ने जाते थे तो उधर आधा घंटे की ब्रेक होती थी स्पेशल ऐनक वाला जिन दिखाने के लिए और हम वो ऐनक वाला जिन देखते थे। मैं आपको एक बात बताऊं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं कि बच्चों के ड्रामों के अंदर जो स्पेशली जो यानी जो चीज हिट हो जाती है ना बच्चों में, वो फॉरएवर होती है। यानी एक शख्स जब छोटा बच्चा है उसकी जो लाइकिंग है उस वक्त वो उसके साथ उसके मरने तक जाती है, एंड तक जाती है। तो हमने ये जो ड्रामा किया इसको लोग इसलिए नहीं भूल सकते कि तकरीबन 5 साल तो चला है और उस 5 साल के अंदर जितने लोग उस टीन एज के अंदर या उससे नीचे थे वो सब के सब हमेशा याद रखेंगे, मैं उसको भूलेंगे नहीं। बिल्कुल फारूक, यही वजह है। अच्छा उस वक्त के जो बच्चे थे अब वो माशाल्लाह जवान, ठीक है ना, और कोई बिजनेस में है, कोई किसी अपनी जगह पे है, तो व्हाट हैपेंड अभी थोड़े दिन की बात है। ये मैं आपको प्यार बता रहा हूँ उस चीज़ से, उस कैरेक्टर से, जिस तरह होता है। मैं एक जगह गया तो एक काम था वहाँ पे, मैं लाइन सारे लोगों की, तो मैं भी जाके खड़ा हो गया। तो थोड़ी देर में किसी ने आके मुझे हाथ में पकड़ के किसी ने चूमा और प्यार किया, पीछे जफ्फी डाली उनको। तो वो जिस महकमे में गया हुआ था जहाँ के वो वहाँ के डायरेक्टर था वो बच्चा, और वो मुझे अंदर ले गया। मैंने कहा यार आप, फिर उसने मुझे बताया कि जी इस तरह हम आपका प्रोग्राम देखते थे और ये और वो सारी उन्होंने मुझे चीज़ें बताई। तो फारूक वही बात है कि उस वक्त के जो बच्चे थे अब वो बड़े, हमारा फैन फॉलोअप ज्यादा उन बड़ों में आ गए। अपने बच्चों को लेके आते हैं कि हम इनको देखें, पिछले हफ्ते जी मुझे अलहमरा में 2 बच्चियां मिली, जवान बच्चियां नहीं जवान थी वो। अब वो इसी तरह मोहब्बत प्यार में जिस तरह शहजाद बता रहे हैं, आज कहती हैं कि सर हम आपको बताएं जब ऐनक वाला जीन लगता रहता ना तो हम ट्यूशन पढ़ती थी दोनों बहनें, तो हमने इस तरह सेटिंग की होती थी कि ड्रामा शुरू होने वाला है, तुम जरा ना बाथरूम का बहाना करके निकल जाओ। एक निकल जाती थी, वो आधा ड्रामा देख के आती थी, फिर वो आती है ना दूसरी कहती है अब तू निकल, फिर कहती है वो निकल जाती थी। फिर प्रोग्राम के बाद दोनों इकट्ठी होती हैं कि तूने क्या देखा, तूने क्या देखा। कहती है हम इस तरह से तबादला ख्याल करते थे कि मैंने ये देखा उसके बाद मैंने ये अच्छा देखा। मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं, उस दौर के जो सुपरस्टार्स थे, यानी हम तो नए आए थे उस दौर के, उमर शरीफ साहब हो गए, फिरदौस जमाल साहब हो गए, खान साहब, सारे तो ये सारे लोग अपने बच्चों को लेके आते थे हमारे पास। फिरदौस जमाल साहब कहते ओ यार मेरे बच्चों ने तो मेरे सारे ड्रामों के ऊपर तुम लोगों का ड्रामा भर दिया है, रिकॉर्ड कर दिया। इसी तरह उमर शरीफ साहब शान अपनी भांजी को लेके आया। मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, हमारे एक बड़े सीनियर आर्टिस्ट थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन्हें देख देख के हमने बड़ा कुछ सीखा। एंड विल यू बिलीव कि एक हमारा सीन आ गया जिसमें मुझे जंजीरें उन्होंने डाली, उनके सामने जाके फेंकना था। तो वो सीन 2 दफ़ा कट हुआ, तीसरी दफ़ा फुट के मेरे पास आया, कहते शहजाद ये मेरी टांगों की तरफ देख रहे हो? कहता मेरी टांगें कांप रही हैं। और मुझे बड़े प्यार में उन्होंने गाली दे के कहा कि तुम लोगों ने हमारी मतलब इस किस्म का काम कर दिया कि हम घबराते हैं इस प्रोग्राम में। इट वाज अ वेरी बिग कमेंट फॉर अस। फखरी साहब बड़े। अच्छा एक और हमारा रिकॉर्ड जो बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, लेडी डियाना ने अपनी जिंदगी में 2 परफॉर्मेंस देखी हैं, जो उस वक्त हमें पता चला जब हमने परफॉर्म किया कि इस हमसे पहले लेडी डियाना ने लाइव सिर्फ जेम्स बॉन्ड की
ایک परफॉर्मेंस देखी थी, उसके बाद उसने ऐनक वाला जिन का शो लाइव देखा। ये भी हमारे पास एक याद है नुसरत आपको? कैंसर हॉस्पिटल में एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर हमने नुसरत आपस में बातचीत वगैरह करनी है इसी हवाले से। नाज़रीन ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक से वापस आ चुके हैं हम और ईद का दिन है। ईद में मीठा ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता, ये मीठा आ गया हुआ है और हम मीठा भी साथ साथ टेस्ट करेंगे और बातें भी करेंगे। हम अब बात करेंगे नुसरत आरा से। क्या हाल है आपका? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? जी। ये बताएं कि ईद कैसे मना रही हैं? ईद खुशी से मना रहे हैं, बहुत खुशी से मना रहे हैं। आपका जो किरदार था ऐनक वाले जिन में, वो बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था, बहुत बच्चे जो हैं वो पसंद करते थे और एकदम से जब आप आती थी, ड्रामे में एंट्री होती थी आपकी, तो सब कहते थे बिन बतौड़िया आ गई हैं। ये मेरी टीम का तमन्ना था मुझसे। भाई का स्पेशल था, क्योंकि मैं हमेशा उसे कहता था चुड़ैल नहीं तू डैन है, मेरी प्यारी भैन है, सोनिया यादियां वालियां। और फिर आगे से जो सर हिलाती थी। आपका भी कोई डायलॉग था मैल में? लोग ना खाते हम मुझे क्यों बनाया, क्यों बजाया, क्यों बनाया। असल में जी ये वो करैक्टर थी नुसरत आरा, अब हमारी बिल बतौड़ी साहिबा, जिन्होंने लोगों को चुड़ैलों से डरना तो एक तरफ प्यार करना सिखाया। सही बात। ऐसा ही है ना? इन्होंने रवायत कायम की, ड्रामे में हर लड़की आती थी मुझे खूबसूरत परी का रोल दो, कोई नहीं चुड़ैल बनने के लिए तैयार थे। इन्होंने कहा फीसा मैं चुड़ैल बनूंगी, ऐसी चुड़ैल बनी है कि उसके बाद फिर रूप भी आई, उसमें मेगा भी आई, उसमें उसके बाद लड़कियों ने कहा कि हमें चुड़ैल का हमें कैरेक्टर, सारी कहती थी कि हमें चुड़ैल बना दे, लेकिन बिल बतौड़े के सामने कोई नहीं ठहर सकती। और ऐसे ही बड़ी लड़की नहीं है, कोई जोड़ नहीं था। नहीं। अच्छा, यहाँ पे मैं अपने जो हमारे ड्रामे के राइटर थे ए हमीद साहब जी, उनका तज़किरा भी करना चाहूँगा। बहुत बिल्कुल, जिनके दस्ते मुबारक से ये चीज लिखी गई। इतने यानी हमारी तो बहुत आखिरी उम्र में उनके साथ मुलाकात हुई, लेकिन इतने फाइन, इतने प्यारे आदमी थे, नो डाउट, कि मैं बता नहीं सकता। और सेंस और ऑफ ह्यूमर उनमें, और खूबसूरत बातें। आप अपनी बात कर लें, मुझे उनकी एक बात याद आ गई है। सुनाए। मैं एक दफ़ा ऐसा हुआ जी कि वी वर वेरी मच टायर्ड, दूसरे दिन हमारा प्रोग्राम चलना था और सारे आर्टिस्ट थे, भट्ट साहब भी थे, पाशा साहब भी थे, मैं भी, एंड वी वर वेरी मच टायर्ड। तो ए हमीद साहब, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे जी, बड़े प्यारे इंसान। तो अब बड़ी थकावट हुई, तो मैंने हसीब से कहा, हसीब यार चाय आनी चाहिए, आई एम वेरी मच टायर्ड। तो सब ने कहा, और चाय तो जब बैठते थे वो आके तो थोड़ी थोड़ी देर में चाय आती थी। अब इत्तेफाक से चाय लेट होगी, तो मैं हसीब से मैं पूछ रहा हूँ, हसीब यार चाय नहीं आई, तो मुझे क्या कहते हैं, शहजाद कम हियर यार, वेयर इज शी। मैंने कहा शायद कोई आर्टिस्ट आ रही है या कोई, व्हाट हैपेंड, मैं कहा जी व्हाट हैपेंड, क्या मसला है? कि यार शी मस्ट बी ऑन वे। मैं क्या, अबाउट हुम यू आर टॉकिंग, किसकी बात कर रहे हैं? ओए शहजाद, शी इज स्टिमुलेटिंग। अब आप उनकी वोकैबुलरी देखें, उनकी बातें, शी इज सूदिंग, शी इज हॉट। अब मैं थोड़ा सा तजस्सुस देखें, एक होता है जी, उस वक्त हम भी माशाल्लाह जवान थे, खैर अब भी हैं फारूक साहब, अब दिल पे ना लेना। तो अब ये हुआ कि अब मुझे भी तजस्सुस हुआ कि कोई कौन आ रहा। अब मैं बार बार, कोई दरवाज़ा जब हमारा खुले उसका स्टूडियो का, तो मेरी नज़र सीधी जाए। खैर इतनी देर में दरवाज़ा खुला तो ए अमीर साहब ने कहा, देयर शी इज। मैंने एकदम देखा तो मैंने, अब सामने मेरे एक आ रहा है वो कैंटीन का लड़का, टूटी हुई प्यालियां लेके, और वो प्यालियां हिल रही हैं, आधी ऊपर से चाय गिर रही है और मलाई भी गिर रही है, एक तरफ उधर उधर भागता आ रहा है। अब मैं उसकी तरफ से इधर इधर होके देख रहा हूँ कि यार इसके पीछे कोई है। तो उसने ला के जनाब टेबल पे चाय रखी, आधी चाय नीचे ऊपर, और उन्होंने पिया के देखा। मैंने कहा जी कौन आ रहा है? There she is, soothing, stimulating, hot। मैंने कहा कमाल है यार, ये वो लोग होते हैं जिनसे आप बहुत कुछ पाशा साहब सीखते हैं। अब आप देखिए उन्होंने कैसा इस चीज को। सर एक फिल्म बदी फिक्रा, जब हमारी सोप किसने रिकॉर्ड हो गई
تو 100 قسطوں کے بعد ہم باہر بیٹھے تھے اسٹوڈیو کے, تو ایک بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, کہتے ہیں امیر صاحب 100 قسطیں ہو گئی ہیں, ڈرامہ کب بند کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا تم بچے پیدا کرنے بند کر دو, میں ڈرامہ بند کر دوں. جب تک بچے پیدا ہوتے رہیں گے جی اور جادوگر زندہ رہیں گے. تو عید کیسے مناتے ہیں, کیا مصروفیات ہوتی ہیں؟ آج تو عید ہم آپ کے ساتھ منا رہے ہیں. آج تو ویسے ہم آپ کے ساتھ ہی منا رہے ہیں. ہماری تو ساری اب عید پلانز آگے پیچھے ہو گئے. ہمارے عید ساتھ تھوڑا سا ٹائم ہے نا. عید کا ایک ٹائم تو ایسا ہوتا تھا کہ پہلے تو ایسا ٹائم ہوتا تھا کہ عید آ رہی ہے تو ہمیں کوشش ہوتی تھی جا کے اپنے لیے اچھی سی شاپنگ کریں, یہ وہ سب. اس کے بعد چینج ہوا, پھر ہوا بیگم صاحب آ گئیں, پھر ہم بیگم صاحب کے ساتھ گئے ڈرائیور بن پھر کے. بیگم صاحب کے ہاں, لیے عید ان کے لیے عید لے رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, ہم ادھر ادھر. اور جب زیادہ بیگم صاحب سے تھک گئے تو ان کے اوپر سے ہائٹ بھی تھی تو میں ادھر ادھر دیکھ لیتا تھا. بہرحال یہ اب کچھ چینج ہو گیا. اب آگے ماشاءاللہ بچے بڑے ہو گئے, رشتے آگے ڈیولپ ہو رہے بن رہے ہیں. بچی کا کوئی سسرال ہونے والا ہے, بیٹے کا کوئی سسرال ہے. اب کیا ہے صورت ہوتی ہے کہ اب ہم بیٹھے ہیں تو بیٹی آئی ہے, پاپا وہ آپ نے وہ عیدی بھجوا دی انہیں؟ میں نے کہا کہ ان کو یہ وہ اچھا جی ہاں بیٹے بھجوا دیں گے. آخر تنگ آ کے میں کہہ دیتا ہوں کہ بھائی وہ جو میرا سوٹ تم لائی تھی نا یار وہ بھجوا دو اس کو. اب یہ بات ختم نہیں ہو رہی ہے تو اس کے بعد بیٹا آ گیا, پاپا آپ کو پتہ ہے عید کے دوسرے دن نا انہوں نے بلایا ہے تو وہ عیدی ویدی. تو بھائی اب تو ہم ان چکروں میں پڑ گئے ہیں, اپنی تو عید وید بھول گئے. اب وہی ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ گزر گیا. لیکن اس کا بھی اس سب کے باوجود عید ایک خوبصورت فیسٹیول ہے جو ہمارے لیے بڑا معنی رکھتا ہے. ظاہر ہے پورے 30 روزے رکھتے ہیں اور اس فاروق صاحب صحیح دسو تسی رکھا ہے؟ جی ظاہر ہے کتنے رکھے جی؟ ہاں جی میں نے سارے روزے سانو پورے رکھنے چاہیے. لگتا ہے کہ نہیں رکھے وہ تو دیکھیں جی ویسے بھی رونق آتی ہے جب آپ روزہ رکھتے ہیں نا. نہیں میں یہی بتانے لگا ہوں کہ اصل میں جو آپ کو میرے اندر اگر کوئی رونق نظر آ رہی ہے تو وہ روزوں کی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو جس وقت آپ لوگ تو آپ کے اندر جو 900 شیطان ہے وہ بھی رکھتے ہیں؟ وہ نکل جاتے ہیں آج کل. وہ رمضان میں قید کر دیے جاتے ہیں. یہ تو ایک چھوڑ دیتے ہیں, ایک کھلا رہتا ہے, باقی سارے پکی بات ہے. نہیں بات آپ کی بڑی صحیح ہے, چہرے پہ رونق آتی ہے اور ماشاءاللہ وہ میں دیکھ رہا لیکن ہوں. ایک اس کی معمولی ہے کہ مجھے جو اندازہ ہے سارا لبے لباب اس بات کا کہ چھوٹے ہوتے ہم پہلے والی پیسے خرچ کرتے تھے کہ عید آ رہی ہے اب ہمیں پیسے ملیں گے. اب ہم یہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں کہ ان کو عید آ رہی ہے, پیسے خرچ کرتے تھے اب دائیں بائیں سے اکٹھے کرتے ہیں کہ ان کو دینے ہیں. یہ بڑا نمایاں فرق آیا. نہیں کہاں سے کرتے؟ جب میں چھوٹا تھا تو ہم لوگ سہیوال میں تھے تو سہیوال میں بڑا مزہ آتا تھا. وہاں پہ ایک نان کباب والا تھا بڑا مزیدار. میں اس ہر عید پہ اس کے پاس جا کے وہ نان اور کباب ضرور کھاتا تھا ایک. اور پھر ایک پکچر کا ایک شو دیکھنا یعنی عید والے دن پکچر دیکھنا, یہ بھی ایک بڑا. نہیں فاروق بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن جس طرح کہ ہم عید کرتے ہیں ہمیں تھوڑا سا اس طرف بھی دیکھنا چاہیے کہ جن کے پاس بچوں کے پاس عید کے لیے نہ کپڑے اور ان کے ماں باپ پہ کیا بیتتی ہے کہ جب عید آ رہی ہے اور وہ پریشان. یقین جانے ایسے لوگ بھی ہیں, ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ عید آ رہی ہے, ایسے لوگ بھی ہیں جب عید آ رہی ہوتی ہے تو وہ ڈر رہے ہوتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ بچہ کہہ رہا ہے پاپا ابو میرے کپڑے. تو اللہ پاک ان کو بھی دے, اس کی ذات تو دینے والی ہے بے نیاز ہے, لیکن ہم لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے بالکل ایسے کہ جہاں تک ہماری پہنچ ہے بھائی آپ کے ارد گرد کوئی آپ سب کے لیے نہیں کر دیکھیں ادا کر دیں, سب کے لیے تو کرنے والی اس کی ذات ہی ہے, ہم آپ کی بس کے, لیکن جہاں تک ہو سکے وی شوڈ تھنک اباؤٹ دیم آلسو. اور ہونا چاہیے, یہ بہت اچھی بات ہے, ہم سب کے لیے سب کو سوچنا چاہیے کیونکہ عید کے تہوار ایسے ہوتے ہیں یہ سال میں 2 دفعہ آتا ہے. خوشیاں بانٹنے شہزاد گانا بھی بہت اچھا گا, آپ نے بہت زیادہ ڈپریشن. عید کا گانا سناؤ جی شہزاد, عید کا گانا سنائیں گے شہزاد صاحب. گانا ابھی سن لیتے ہیں, بریک کے بعد جب آئیں گے تو پھر ہم نے ان سے وہ ڈائلاگ بھی سننا ہے. اچھا یہ وہ ڈائلاگ نہیں تھا, وہ پوئم تھی. مجھے کہتے ہیں یار ہم ان کو مینوی منتر میں کہ میں منتر اگر میں نے بتایا تو آپ کے منتر سے مل جائے گا, ملتا جلتا ہوگا, آپ اپنا ایجاد کرو. انہوں نے اس سے بڑھ کے آیا پوئم سنا. وہ ہوا
व्हाट हैपेंड हुआ ये ये मंत्र किसने लिखे, किसने ये सोचे? जी वो फिल्मती काम हो गया था, ऐसे जैसे बहुत सारे हमारे इस तरह काम हुए। वो एकदम एक सामने शॉट आया तो अब उन्होंने कहा, उसे मैंने ऐसे चुटकी बजाई, वो हो गया। तो पीछे खड़े हुए थे अपना हमीद साहब, उन्होंने कहा शहजाद ऐसा मजा नहीं है, कुछ इसमें होना चाहिए, इतना बड़ा काम हुआ तो कुछ बोल दे। अब हमारे दिमाग में एक ही चीज, इसी को मंत्र छाया रहता था। पहले तो मेरे मुंह से पहले तो हसीब मेरे मुंह से वो आपके ही मंत्र निकलने लगा। खैर उसी वक्त एट द टाइम एकदम वो मैंने कुछ दिमाग में आ गया, अंकल टॉम आएगा थंडरस्टॉर्म, जिन हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, आई एम राइट एंड यू रॉन्ग, सिंह गाएगा सॉन्ग, टिंग टिंग डोंग पिंग पिंग पॉन्ग। जी वो हो गया। पीछे से आके उन्होंने मुझे बड़ी शाबाशी की, शहजाद है किस तरह? मैं क्या, मैंने नहीं पता नहीं, एक बच्चा कहता था, मैंने कहा वो नस्तूर का मंत्र तुम्हें याद है? अंकल वो मंत्र तो नहीं, वो तो पोएम है। लेकिन वो पोएम हिट हो गई। नहीं पोएम में वो शायद बन गई हो पोएम ऐसी, लेकिन वो मेरे जहन में था पोएम टाइप चीज बन गई। हमीद साहब मंत्र लिखते थे कि हमूम जादूगर जकूटा आता है, मंत्र पढ़ता है, बिल बतौड़ी आती है, वो मंत्र पढ़ता है। अब मेरी परेशानी होती थी मैं क्या करूं। अच्छा, उल्टे सीधे मैं फिक्रे जोड़ के हसीब एक टाइम ऐसा भी आया था कि हमें उन्होंने हमारे हाल पे छोड़ दिया था, लिखते नहीं थे लाइन अच्छा कि यार तुम खुद करो और अच्छा करो। तो ये उनका बड़ापन और हमारे लिए बहुत बड़ी बात। प्रोड्यूसर से क्या दिया फीस था साहब से कि ये जो करते हैं ये मैं इनको इजाजत देता तो ऐसा हुआ कि प्रोड्यूसर के बगैर आप लोगों ने खुद से? नहीं, प्रोड्यूसर के बगैर तो हमारा पायलट होता है जी, वो अपना नहीं प्रोड्यूसर जैसे बता रहा हूँ कि आप लोगों ने अपना चीज लिखी भी हो, प्रोड्यूसर का भी ऑल्सो हम उन्हें भी इस चीज का अप्रिशिएट करते हैं कि वो भी हम पे बड़ा कॉन्फिडेंस रखते थे और हमें पूरी छुट्टी दे देते थे, करो। उनको कॉपरेट होता और जब ये भी था अपना फारूक भट्ट साहब, दूसरे निसार भट्ट साहब जो जिसका उन्होंने यार का किया था, उनकी भी एक बड़ी अच्छी बन गई, बड़ी अच्छी। लेकिन सच है ब्रिलियंट टैलेंट हसीब पाशा मंत्र बनाने का, ये फैक्ट्री नहीं बड़ी आला मंत्र के अलावा देखें, मैं आपको एक चीज आज बता रहा हूँ। देखें जी, मेरा जो कैरेक्टर था, मेन कैरेक्टर था, हीरो का कैरेक्टर था, उसमें प्लस पॉइंट्स होते ही हैं ऐसे, और फिर पॉजिटिव था, ठीक है ना। लेकिन हसीब को मैं इस बात का, अगर आज मुझसे कोई पूछे कि अगर पूरी कास्ट में किसने अच्छा किया, अवार्ड अगर अनाउंस होगा किसे, तो बिलीव मी कि मैं हसीब। ऐसे ही है, मैं भी आई एग्री। और इसने जिस तरह से फाइट की है अपने कैरेक्टर के साथ, जितनी मेहनत की है, मैं आपको वो बयान। मजे की बात है कि हसीब आज तक उसको लेके चल रहा है। हम हमारे पास टाइम नहीं है कि हम उसको बनाने में या उसको जिंदा रखने में कोई कर सके। ये बंदा उसको लेके चल रहा है, आज तक चल रहा है, और ऐनक वाला जिन स्टिल लाइव। लेकिन है इससे बड़ा रोल मैं नहीं कर सकता और ना ही किसी चैनल के पास होगा, इससे बड़ा रोल। देखिए जी, मुझे मजा उसी वक्त आता था जब आमना सामना होता। भट्ट साहब भी माशाल्लाह बड़े सारा कुछ, लेकिन हसीब के साथ ये था कि जब आपके ऑपोजिट अच्छा प्लेयर हो ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी गेम भी अच्छी हो जाती है। एक बात है, तो जब किसी वक्त होता था तो बड़ा मजा आता था। और ज्यादा आप लोगों के दरमियान में देखने में आता है जकूटा जिन आप और इनके दरमियान बहुत ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल बड़ा एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर उसके बाद आते हैं शहजाद साहब से गाना भी सुनना है हमने। और ब्रेक तो जरूरी, ब्रेक ना लगे तो बंदा खब्बे च बज जाए। ब्रेक प्लीज, ब्रेक पे बंदा ब्रेक ना तो बंदा खब्बे च। नाज़रीन ब्रेक लेनी है हमने, ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक से वापस आए हम और हम बात कर रहे थे ऐनक वाले जिनकी तमाम तर जो टीम है हमारे साथ मौजूद है, ईद का दिन हमारे साथ गुजार रहे हैं, इन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला है। ब्रेक से जाने से पहले हमने कहा था हम शहजाद साहब से गाना सुनेंगे, गाना बहुत अच्छा गाते हैं। आप टाइम ना बोला करें, आप वक्त बोला करें। ठीक हो गया, क्योंकि आपके चैनल का नाम बहाने से आप वक्त नहीं, वो एक ही बात है, टाइम वक्त में। फारूक साहब ने कैसी बारीकी पकड़ी है। गाना सुनेंगे हम, गाना सुन पैसे मिलेंगे, पैसे गाने सुनने के मैं इस तरह है कि शुरुआत हमने करवा दी है। नहीं मैं ये तो एक टीवी का ही मैंने गाना गाया था जी, चांद रात पे गाया था, फर्रक बशीर साहब उसके प्रोड्यूसर थे, तो वही 2 लाइनें गुनगुना देता हूँ। जी याद आ गया।
आ गया उसकी तरह रंगों की छाई बहार, कैसी सजी चांद रात, खुशियों की लेके बारात, रंगों की छाई बहार, अपनों से ना हो कोई दूर, मिलने से न हो मजबूर, अपनी तो बस ये दुआ, दिल ना हो कोई उदास, जिसे चाहे वो हो उसके पास, अपनी तो बस ये दुआ, रंगों की छाई बहार, कैसी सजी चांद रात, खुशियों की लेके बारात। थैंक यू। एनाबेल जिन का कोई नहीं याद आपको? मैं बड़े गाने उसमें गाए कोई याद? एनाबेल जिन के काफी इन्होंने गाए, काफी गाने गाए, बहुत से गाए उसमें जी शबनम मजीद, फरीहा परवेज, हुमैरा अरशद, शहजाद ने सारे गाने इन्होंने शहजाद का बड़ा पार्टिसिपेट है। एक इम्पोर्टेंट बात बताऊं कि इस वक्त के जो सब मेल फीमेल सिंगर हैं वो सारे एनिमल जिनसे ही आउट हुए। फरीहा परवेज उसमें एक्टिंग करती थी, बाद में ऐसे गुलूकारा है। शबनम मजीद भी, शबनम मजीद, ऐसे हुमैरा अरशद, अपना शाजिया मंजूर, बहुत हिना नसरुल्लाह ऐनक वाला हिना ने गाया था। शहजाद साहब आपने जो नहीं आगे इसको सिंगिंग की तरफ। भैया मैं तो सिंगर बन के ऐनक वाले जिनमें है, मैं भूल गया वो बाकी सिंगर बन गए। अच्छा, अब आप लोग जिस तरह पुराने आर्टिस्ट हैं और अब नई जो इंडस्ट्री चल रही है ड्रामे की, तो आप क्या देखते हैं कि ड्रामे इंडस्ट्री हमारी किधर स्टैंड कर रही है? लेकिन ये सच्ची बात तो ये है कि उस वक्त में और इस वक्त में फर्क तो बहुत आया है। नई टेक्निक आई है, नई आर्टिस्ट आए हैं और तरीका कार बदल गया है और फैसिलिटीज भी बढ़ गई हैं। सच्ची बात शहजाद साहब मैं बताता हूँ, सच्ची बात सिर्फ एक ही है। जी जी, सच्ची बात ये है कि हम सवाए सियासत के इस मुल्क के किसी मसले पे ध्यान नहीं दे रहे। हमारा इशू सिर्फ एक दूसरे जो पार्टियां हैं उनकी टांगें खींचना है, इस मुल्क के लिए कुछ नहीं। सिर्फ इंतहाई दुख की बात बताने लगा हूं मैं आपको, आपके पास अपना जाती बच्चों का एक भी चैनल नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। और बच्चे कितने इंपॉर्टेंट हैं। बच्चा, आपके बच्चे छोटा भीम देखते हैं, आपके बच्चे क्या देखते हैं, वो वाला वो जो क्या है, डोरेमोन। ठीक है, ये जितने कैरेक्टर हैं ये हमारे नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है। और आज ये हमारे मुल्क में आज तक किसी ने ये तो सोचा नहीं है। वो सिर्फ यही सोच रहे हैं कि मैं MPA बन जाऊं, मैं वजीर बन जाऊं, मैं MLA बन जाऊं, ठेका ले लूं, मैं वो पैसे। और ये करेक्टर बच्चों में बहुत ज्यादा हाथ रख दिया। आपकी इन्होंने मेरी दुखती रख दिया। बात ये है भाई, इन्होंने बिल्कुल सही कहा, एग्री विद कि बच्चों के लिए कुछ नहीं हो रहा जो कि होना चाहिए। तो कौन करेगा? क्यों नहीं हो रहा? आप लोग भी मैंने कोशिश की जी, मेरे आर्टिस्टों ने मेरा साथ दिया एनिमेशन के साथ, या फारूक भट्ट साहब ने उसका मुझे मरकजी ख्याल दिया कि ये चीज़ करें, वी डिड इट। लेकिन वो बना के मैंने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, क्योंकि जब मैं लेके गया तो मुझे याद आ गया वो दिन दूर नहीं, मैं आपको बता करो, क्योंकि मैं लगा हूं उस चीज के ऊपर। वो ये हुआ जी कि मुझे जाके फिर सब चैनल्स ने ये कहा कि हमारे पास तो चिल्ड्रन स्लॉट ही नहीं, हम तो खबरें हमारे पास तो बच्चों का स्लॉट ही, हम डोरेमोन हम तो अपनी आवाम को तफरीह देने के लिए तैयार ही नहीं है ना। हम हिंदुओं का कल्चर दिखाएंगे। और बहुत से ऐसे घर हैं जहाँ पे मैं जाता हूँ तो बच्चियाँ कहती हैं दीदी बात सुनिएगा। तो ऐनक वाला जिनके बाद आप लोगों ने कोई अपने तौर पे कोई आइडिया दिया हो, कोई प्रोग्राम, कोई ऐसा? भाई हमने तो ड्रामा बनाने के लिए हमने तो बना दिया, हमने तो बना के रखा हुआ, जो कि हमने रद्दी में टोकरी में फेंका। और मेरे फारूक भाई साहब कह रहे हैं कि यार क्यों नहीं किया गया? इंशाल्लाह लगे हुए हैं उसको हम दोबारा रीशूट भी करेंगे। लेकिन 3 साल पहले एक चीज की है, जाहिर उसमें चीजें आई, उससे वी कैन डू दैट। तो अगर कोई लोग इस वक्त सुन रहे हैं, कुछ चैनल सुन रहे हैं, किसी को हो सकता है
कोई हम वाकई ख्याल आ चाहते जाए हैं बच्चों का। कि यार ये होना चाहिए और एक बहुत चीज बनी जरूरी पड़ी है है। सर, बहुत जरूरी है। बच्चे सीखते हैं। जब बच्चा होता है तो उसका दिमाग टेप रिकॉर्डर की तरह होता है, जो अपने अंदर उतार रहा होता है एक वो चाइल्ड सारी चीजें। चाइल्ड साइकोलॉजी ठीक होती है, है। हमारे बच्चे इंडियन, वो व्हाट्सएप वाली बात ठीक है, आजकल अरबी, बच्चों में चाइनीज, डोरेमोन और बीम, छोटा बीम, इस किस्म के जो कार्टून्स हैं वो बहुत ज्यादा वो करेक्टर आइडियल है उनके। हिट है। देखिए ऐनक वाला जिन हमारा अपना था, हमारे मुल्क का था, और कितनी पजीराई मिली उसको। मैं कहता हूँ आप दुनिया के किसी खित्ते में चले जाएं, पीपल नोज ऐनक वाला, ये बहुत बड़ी बात है। सर मैं मैंने इंडिया, उसमें सुने, मैं पहली दफा इंडिया गया तो वहां पे बड़ा बड़ा डर आता है कि जी सिक्योरिटियां देखती हैं, तो एक औरत बार बार मुसलसल मेरे ना उधर एयरपोर्ट पे चक्कर लगाई जाए मेरे इर्द गिर्द। तो मैंने कहा अब ये मेरी तलाशी लेगी, इस तरह का कोई सीन होगा। वो औरत मेरे पास आई, मुझे कहती कि यू आर फ्रॉम पाकिस्तान। मैंने कहा यस आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। तो उससे अगला सवाल, उससे अगली जो लाइन थी वो सीधी पंजाबी में थी कि तुसी एक्टर हो ऐनक वाला जिन। ओह माय गॉड, मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा यार हमारी शोहरत इंडिया तक आई। कहती मैं अमृतसर की रहने वाली हूँ, मेरा ऑटोग्राफ ले, अपने बच्चों के लिए ऑटोग्राफ ले। मैं जैसे ही दिल्ली एंटर हुआ मैंने सीधा हफीज साहब को कॉल की। मैंने कहा हफीज साहब आज मैं इतना खुश हुआ हूँ कि मुझे नहीं लगता था कि यानी इंडिया के अंदर भी हमारी कोई है हमारी पहचान, पॉपुलैरिटी तो है। मैं तो जैसे ही बस इंडिया के अंदर उतरा ही हूं तो मुझे ये स्टोरी मिली है। सो ये एक पॉपुलर चीज। सर इसमें ठीक एक है। नहीं 8 करैक्टर हिट है। इसमें नस्तूर जिन सुपर हिट, सकूटा जिन सारे- सुपर सारे- हिट, सारे दिल top पकौड़ी हिट। सुपर हिट, हामून जादूगर और still सुपर अभी हिट, तक है। करनानी चुड़ैल सुपर अगर हिट, आप- उम्र सुपर हिट। देखें लोगों से पूछे तो अभी खलाई तक सुपर हिट है। सर 8 करैक्टर। अच्छा एक ये भी है कि ड्रामा इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री हो, आप लोग भी एज ए एक्टर काम करते हैं, कर रहे हैं, तो उसमें ये होता है कि एक अगर आर्टिस्ट है ना, उसको कर रहा है, काम कर रहा है, अगर उसके बाद उसको कोई भी याद नहीं रखता। अच्छा मैं आपको एक मजे की क्या बात- वजह है? जिस वक्त हम ऐनक वाला जिन कर रहे थे, एक हमें फिल्म की तरफ से ऑफर आ गई। एंड ये एक बहुत ही मजाहिया बात है कि ये एक कॉमेडी सिचुएशन है कि एक बंदे ने ऐनक वाला जिन फिल्म बनाई और उस हमारी ऐनक शूटिंग हो रही होती थी तो बाहर खड़ा होता था वो। नाइट क्लब के अंदर डांस हो रहे हैं और वो हमें कास्ट करने के लिए आया है कि जी आप हमारे, हमने कहा खुदा का खौफ कर भाई, जा भाग जा यहाँ से। तो ये तो और वो यहाँ फिल्म का- एक शो चली सिर्फ, और एक एक हफ्ता शो भी चली नहीं, एक दिन भी नहीं। और मैं बच्चे आए उस समझता हूँ, फिल्म को हाफ देख रहे टाइम हैं। के और- वक्त बच्चों को उठा लिया माँ बाप ने कि बेटा ये वो वाले लोग नहीं। हसीब, मैं My समझता हूँ God, कि my उन्होंने ये हमारे साथ ज्यादती की, हमारे हक पे जाकर हमारा, क्योंकि उसके बाद हम अपनी फिल्म हाँ, बनाते। उसके बाद वो हम फिल्म ही नहीं अगर बनाते। वो हम सबको रख लेता तो सारी जिंदगी की रोक और फिर वो फिल्म बनती, सारे हम फिल्म सबको रख बनती। लेता, 5-6 बड़े कैरेक्टर रख लेते तो सारी जिंदगी वो तो वो तो नाइट क्लब वाली फिल्म है। नहीं वो फिल्म भी फिर उसमें हिट किसने हो किया जाती था? है। तो सारी जिंदगी के लिए उसमें कम जाती ऐनक है। वाला आबिद जिन, कश्मीरी आबिद कश्मीरी साहब उसमें बने थे ऐनक वाला जिन। तो वो पहले मतलब बड़े प्यारे बड़े सीनियर आर्टिस्ट हैं, नहीं, मैं उनसे बहुत बड़ा प्यारे प्यार आदमी हैं, करता बहुत अच्छे तो मैं उन्हें कहता था कि वो बाद में आते थे, पेट उनका पहले सामने तो वो हंसते थे भी थे इस बात में। लेकिन एनीवे ये कुछ खट्टी मीठी यादें हैं बातें हमारी हैं। ऐनक वाला जिन बहुत सारी है, खट्टी भी बहुत सी हैं, और खट्टी भी है, मीठी भी है, लेकिन ईद है तो मीठी बातें लेकिन मीठी बातें हम कर रहे हैं। और बहुत मेहरबानी कि आपने, नहीं लेकिन माशाल्लाह से सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि वक्त का हम का स्पेशल शुक्रिया अदा करेंगे। वक्त ने हमें वक्त कि दिया वक्त ने हमें और वक्त हमने दिया। वक्त का वक्त लिया और वक्त मिला तो हम इंशाल्लाह जरूर वक्त पे आएंगे। वक्त पहुंचा और करेंगे। अगर ये हमारा ड्रामा हम सब वक्त बनाएंगे, पे भी आए। अगर ये हमारा ड्रामा बनाएंगे तो हम हमेशा वक्त पे आएंगे। एक बच्ची मुझे मिली, वो कहती है कि देखें जी आप ना इस ड्रामे को बंद नहीं करना। मैंने कहा अच्छा बताएं इस ड्रामे को कब तक जारी रखें? कहती जब तक मेरी जिंदगी है। हाय। क्या बात है, बहुत तो खूब। बच्ची का उस बच्ची के लिए कि बच्ची का रिमांस पता नहीं तालियां, तालियां।
एक बच्ची मुझे मरी में मिली तो अच्छी 10-12 साल की होगी, अब सामने से अपनी अम्मी अब्बू के साथ आ रही है और मुझे देख रही है, मैं भी अपनी फैमिली के साथ जा रहा हूँ। अब मुझे समझ गया कि इसने मुझे पहचान लिया, करीब आके सॉरी अंकल आप हमून जादूगर। मैं कहा जी बेटा अंकल मैं आपको हाथ लगा दूं, मुझे यकीन नहीं आया और मैंने चूंटी बड़ी That was time लोग बच्चे जो थे वो यानी वो उनको लगता था कि ये वाकई गायब हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। बहुत सी हार्ट टचिंग चीजें हैं लेकिन शहजाद एक बात है कि उसके बाद फिर हम जिन ने वाकई वक्त बदल दिया। आज वो सब चीजें बेमानी हो गई हैं, बेसिकली वो सब चीजें बेमानी हो गई हैं। अब ये आपका मोबाइल है, ये क्या है? तिलिस्मी आईना है, आईना ऐसे ही ये तिलिस्मी आईना है। आप वो तिलिस्मी आईने वाली उल्लू कहानी हेलो जो खत्म था हो गई है। उल्लू हेलो अब वो करते हैं तो लोग मान जाएंगे वो कि करते वाकई हैं। उल्लू उल्लू हेलो हो सकता है। हेलो। अब मैं कहता कि यार हेलो हेलो तो सारे करते हैं। 420 मैं कहता सुना दें जी। वो बड़ा मजे का लगता मुझे। अब वो एक खातून थी, उनका जब भी फोन मैं उनको फोन करता तो वो कहती हेलो कौन बोल रहा है, हेलो कौन। मैं कि यार 1 साल हो गया तुम्हें फोन करते हुए, जब भी फोन करता हूँ तुम पूछती हो कौन बोल रहा है। कहती अच्छा तुम ऐसा करो जब भी फोन करो तुम कहा करो 80 420 80 9 11। जो मुझे कोड दिया उससे पर मैंने उस पर लग गया। अब जी जब ड्रामा शुरू हुआ तब हेलो हेलो सारे कहते थे। अब मैंने कहा कोई अनोखी चीज की जाए, मैंने फिर वही उल्लुल हेलो 80 420 80 9 11 तुसी 420 तुसी 9 11 हमून जादूगर सब लाइन पे हैं, बात कराओ मेरी फुफा रफड़ी से। हाँ फुफा कौन बदतमीज बोल रहा, बड़ी भद्दी आवाज है तुम्हारी। है फुफा जी खुद बोल रहे भाभी आप ये बात जरा नोट किया, कैमरा मेरे पास है। भाभी इस बात को नोट कीजिए कि वो कौन खातून हो चुकी है। नहीं भाभी बात और करीब कैमरा कर। भाभी इसकी बातों में मत आइएगा। सर वो आज आपने पूछना है वो मैं सुना दें, वो अंकल टॉम फिर खत्म करें हम। इजाजत लें आप लोगों से। अच्छा मैं अंकल टॉम जी कोई खलाई सुना और नहीं, जब आपने अंकल टॉम सुना तो पूरा दिया नहीं, वो दोबारा वो ऐसे ही उन्होंने सुनाया था, अपने प्रॉपर वे में नहीं सुनाया था। फिर अंकल टॉम का नहीं मजा आएगा, फिर तो मजा तो आएगा फिर इधर। इसका मंत्र है। और लेकिन वो भी हमने सुनना है आपसे, जी, वो बिल्कुल, जब वो मैं- खत्म होगा तो फिर आपने कहना चलें जी मैं कहता हूँ Done. अंकल टॉम आएगा थंडर सॉन्ग जिन हो जाएगा सॉन्ग आई एम राइट एंड यू आर रॉन्ग जिन गाएगा सॉन्ग डिंग डिंग डोंग पिंग पिंग पोंग। प्रोफेसर ये चबुर जी पे जितनी देगे हैं इनको ऊपर भेज दो। बस इतनी दे के मत खाओ और खा खा के तुम्हारा घुम घुम घुमा चुम चुम चुमा कच कुमा चक चक चकरी बिन बिन बकरी बेल बतौड़ी नासा चोरी खारे की चोरी। मैं हूँ चंदा तू है चकोरी। आज कोम 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 अरे मैंने कहा था ना चुड़ैल नहीं तू डैन है, मेरी प्यारी पैन है शूनिया यादिया पाली। नाज़रीन ये हमारे साथ एनिक वाला जिन की कास्ट के कुछ एक्टर हमारे साथ मौजूद थे और आपने आज हमारा ईद स्पेशल प्रोग्राम देखा, बहुत मजा आया। इनके साथ हमने टाइम स्पेंड किया, इन्होंने टाइम निकाला हमारे लिए और हमारे साथ निकाला कुछ घंटे वक्त निकाला इन्होंने, वक्त चैनल के लिए इन्होंने वक्त निकाला और इन्होंने हमें वक्त दिया। इनका बहुत शुक्रिया है हमारी तरफ से। आप सबको हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो, अच्छे तरीके से ईद गुजारें आप लोग और सबके साथ सबकी खुशियों में शरीक हों और अल्लाह आप सबको इसी तरह हंसता खेलता रखे, तरक्की दे। और मैं तो कहता हूँ कि दोबारा एनेक वाला जिन जो है वो चलना चाहिए और इसको आगे लेके बढ़ना चाहिए हमें। तो नाज़रीन इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़, फिर मुलाकात होगी।